यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज में बैठक कर परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया। सभी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया, नकल विहीन परीक्षा का संकल्प व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक की गई है। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक में उपस्थित हुए 116 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 82,000 हाई स्कूल इंटर और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से परीक्षा से सभी लोग नकल विहीन परीक्षा बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न कराएं। परीक्षा में हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जो सभी परीक्षा केंद्रों का पहले भी निरीक्षण और दौरा कर चुके हैं और अभी भी दौरा करेंगे। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड की भी टीम रहेगी, जो औचक रूप से निरीक्षण करेगी और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएंगे। सभी 116 परीक्षा केंद्रों पर हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट अस्थायी रूप से वहां मौजूद होंगे और सभी व्यवस्था देखेंगे। केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएं। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार आर्या ने बताया कि वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक होगी, जिसको लेकर सभी अधिकारी व केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक में निर्देशित किया गया है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का इंटरमीडिएट की परीक्षा 116 केंद्रों पर किस तरह से शुचिता पूर्ण संपन्न हो सके, सभी को निर्देशित किया गया है और जानकारी दी गई है। इस पूरी परीक्षा केंद्र का वॉइस रिकॉर्डर कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी, जिसकी मॉनिटरिंग सेल राजकीय इंटर कॉलेज में बनाया गया है, जो सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। हम इस बात का विशेष हमें ध्यान देना है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बहुत जानते हैं, इसके लिए भी गलतियां हो जाती हैं। हमको टाइम टेबल के अनुसार विधिवत मिलान करके ही प्रश्न पत्र को खोलना है और प्रश्न पत्र खोलने के पहले उसमें 6 लोग की साइन होना है, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक आंतरिक कक्ष निरीक्षक और 2 बाह्य कक्ष निरीक्षक। इतने लोग की साइन होना है, तो इसमें किसी भी कीमत पर कोई गलती न होने पाए। तो उसके बाद पेपर खोला जाए और पेपर जब हम खोलते हैं तो कदापि जो उसकी गिनती करते हैं, एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र का जो पिछला पोर्शन है वो सीसीटीवी कैमरे के सामने न हो काउंटिंग करते समय, और हमेशा जो है, नहीं तो चूंकि हमारा जो कैमरा है वो ब्रीफिंग से ज़्यादा महत्व होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपका व्यापक होना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब स्टडी का जो टाइम है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, अब बच्चों को परीक्षा देने का समय है, तो आपका एक दायित्व पूरा होना चाहिए था। अब उस दायित्व को आपने कितने शिद्दत से पूरा किया है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन अब दूसरा दायित्व जो है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, उसके लिए जो दूसरा दायित्व आपका है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से पूरा करें। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या का जो इमेज है बिल्कुल ही अलग प्रकार का है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी भी तरीके से प्रतिकूल तथ्य आए। आप लोग को यहाँ की अपनी एक गरिमा है अयोध्या की, और उस गरिमा को रखना है आप लोग को, और किसी भी स्थिति में नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करना है, और इसके लिए आप लोग को तत्पर होना है। और बेसिक फैसिलिटीज जो परीक्षा केंद्र में होती है उसके बारे में सब आप लोग सुनिश्चित कर लें, और सीसीटीवी की व्यवस्था है उसको देख लें, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ उसको देख लें। और जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो बनाए जाते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, वो भी परीक्षा केंद्रों का एक बार दौरा कर लें और देख लें कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई कि नहीं। 22 तारीख से ये परीक्षा शुरू हो रही है और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग परीक्षा संचालित करेंगे, ऐसी शुभकामना मैं देता हूँ। और हमेशा अयोध्या का रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है और इस रिकॉर्ड को आप सस्टेन करेंगे, ऐसी कामना आप लोग से है। 42 सहायता प्राप्त है, 67 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में बनाया गया है। परिषदीय परीक्षा 2024 हेतु जनपद को 5 जोनल, 11 सेक्टर तथा 116 स्टैटिक मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षा को संपन्न कराने होती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद 2024 की परीक्षा में कुल 116 केंद्र व्यवस्थापक हैं, जो उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जिनकी निर्देशन में परीक्षा संपादित होगी। उनके सहयोग के लिए विभाग से
116 अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए गए हैं, जो हमारे जनपद के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के सीनियर अध्यापक हैं। परीक्षा केंद्रों में के सफल संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की गई है। ये तो हमें बेसिकली मतलब है हाई स्कूल प्लस नहीं, देखिए इसमें बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक थी और इसमें जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक थे उनके साथ बैठक हम लोगों ने किया और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी। और इसमें हम लोगों ने कल 22 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, 116 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 82,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। तो सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जो तैयारी थी इसमें, और सबको बताया गया किस तरीके से परीक्षा करानी है, बेहतर व्यवस्था के तहत करानी है। और इसमें हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। सभी स्कूलों का दौरा पहले भी कर चुके हैं लोग और अभी भी दौरा करेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी रहेगी और इसको औचक रूप से निरीक्षण करेगी और सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएगी। सर, परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर नकल ना हो पाए, इसलिए मैंने बताया कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सब यहाँ दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। और साथ साथ हम लोगों ने 116 परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रखे हैं कि जो वहाँ स्थायी रूप से रखेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे और केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी सुचितापूर्ण परीक्षा कराने की। ठीक है। वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, जो दिनांक 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च तक संचालित होगी, उसकी तैयारियों और केंद्रों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की ये बैठक की गई थी। इस बार लगभग 82,000 बच्चे हमारे अयोध्या जनपद में बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगे 116 केंद्रों पर। और हर केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक ऑलरेडी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ रहेंगे और 5 तहसीलों को 5 जोन में बांटा गया है, 11 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सचल दल गठित किए गए हैं। और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सचल दल ये रात्रिकालीन भ्रमण करके भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जायजा लेंगे और प्रत्येक केंद्र पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे 22 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं जिन पर अधिकांश पुलिस की व्यवस्था की गई। उसमें एक सब इंस्पेक्टर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। बच्चों के लिए सर क्या मैसेज? ये मैसेज ये है कि जो भी बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और निर्भीक होकर, निर्द्वंद होकर परीक्षा दें, उनके हर प्रकार का सहयोग विभाग का रहेगा जिससे कि उनकी परीक्षा समय अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। ठीक है।